आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। आइए देखते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बड़ा हादसा। बोरीवली वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर देवीपाड़ा मेट्रो स्टेशन के पास एक वाहन में लगी भीषण आग। सड़क पर जा रहे मिक्सर ट्रक में आग लगने से मौके पर मचा हड़कंप। गनीमत इस बात की रही कि ट्रक ड्राइवर अपनी जान बचाने में रहा कामयाब। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची कस्तूरबा मार्ग पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम, जिसके बाद आग पर पाया गया काबू। आर्टिकल 370 को खत्म करने वाले भारत सरकार के फैसले की संवैधानिकता पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अपना अहम फैसला। कोर्ट ने अपने फैसले में अनुच्छेद 370 को हटाने वाले भारत सरकार के कदम को रखा बरकरार। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति और संसद के पास 370 पर फैसला लेने का सुरक्षित है अधिकार। इस तरह अब बना रहेगा 5 अगस्त 2019 का भारत सरकार का फैसला। इस फैसले को देखा जा रहा है केंद्र सरकार की बड़ी जीत के तौर पर। देश की सर्वोच्च न्यायपालिका के मुताबिक केंद्र सरकार के 2019 के फैसले के बाद राज्य न रहकर जम्मू कश्मीर हो गया एक केंद्र शासित प्रदेश, जिसकी होगी अब अपनी विधानसभा। हालांकि अभी तक सरकार ने राज्य में चुनाव को लेकर नहीं की है कोई महत्वपूर्ण घोषणा। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जम्मू कश्मीर में 3 सितंबर 2024 तक चुनाव कराने की कही बात। साथ ही कोर्ट ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल करने की भी दी हिदायत। महाराष्ट्र के स्कूल शिक्षा विभाग ने अब 8वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित नहीं करने के फैसले में किया एक महत्वपूर्ण बदलाव। इसके मुताबिक अगले साल से 5वीं कक्षा के छात्रों के लिए 50 अंकों और 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए 60 अंकों की आयोजित की जाएगी वार्षिक परीक्षा। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया है कि छात्रों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बनाया गया है ये नया नियम। देहरादून समेत प्रदेश भर में सोमवार को मौसम शुष्क रहने की संभावना। इस दौरान हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कहीं कहीं छाया रह सकता है मध्यम से घना कोहरा। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड राज्य के मौसम में लगातार हो रहा है बदलाव। पिछले दिनों रांची में हुई बूंदाबांदी के बाद बढ़ने लगा है ठंड का प्रकोप। राजधानी के तापमान में भी हो रहा है लगातार गिरावट। देर रात न्यूनतम तापमान पहुंचा 12 डिग्री के आसपास। ठंड को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। पटना समेत बिहार राज्य के 24 जिलों में न्यूनतम तापमान में आई कमी से हुई ठंड में बढ़ोतरी। पिछले 3 दिनों में राजधानी के न्यूनतम तापमान में 6 डिग्री की गिरावट। 7 दिसंबर को तापमान था 19.6 डिग्री सेल्सियस, जो 10 दिसंबर को हो गया 13.1 डिग्री। राज्य में उत्तर प्रदेश के मौसम ने चक्रवाती बारिश के बाद ली तेजी से करवट। दिन में धूप निकलने के साथ पछुआ हवाओं ने बढ़ा दी है गलन। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के मुताबिक प्रदेश में अगले 24 घंटे में पारे में हो सकती है 2 से 3 डिग्री की गिरावट। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 15 और 16 दिसंबर को कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के आसार। मध्य प्रदेश में इन दिनों पड़ रही है कड़ाके की ठंड। मौसम विभाग ने 11 दिसंबर यानी आज से एक और पश्चिमी विक्षोभ की सक्रिय होने का व्यक्त किया अनुमान। इस कारण प्रदेश के कुछ हिस्सों में छाए रह सकते हैं बादल, तो वहीं कुछ हिस्सों में जताई गई बारिश की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है ताजा पश्चिमी विक्षोभ। दिल्ली एनसीआर में दिखने लग गया है सर्दी का असर। सोमवार की सुबह भी दिखी अच्छी खासी सर्द। तो वहीं मौसम विभाग का ताजा अपडेट कहता है कि आज हो सकता है दिल्ली के मौसम में बदलाव, क्योंकि एक और पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से नजर आ रही है बारिश होने की आशंका। आईएमडी के अनुसार आज रात दिल्ली में हो सकती है बारिश। लोहे की रॉड और अन्य सामानों को लेकर चेन्नई हार्बर की तरफ आ रही मालगाड़ी चेंगलपट्टू में हुई दुर्घटनाग्रस्त। रविवार की रात करीब 10:30 बजे घटी ये घटना। पटरी से उतर गए मालगाड़ी के 5 से ज्यादा डिब्बे। इस घटना से दक्षिणी तमिलनाडु से चेन्नई की तरफ आने वाली पैसेंजर ट्रेनों की आवाजाही हुई प्रभावित। ठाकुर बाके बिहारी मंदिर में रविवार को दर्शन के लिए उमड़ पड़ा भक्तों का भारी हुजूम। मंदिर के बाहर और अंदर भीड़ के दबाव में श्रद्धालुओं की हालत हुई खराब। हालात ये थे कि विद्यापीठ और जुगल घाट से मंदिर की दूरी तय करने में श्रद्धालुओं को लग गया तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का समय। वहीं मंदिर चबूतरे के पास मच गया दर्शनार्थियों में आपाधापी। ऐसे में बुरी तरह से फंसकर महिलाएं महसूस करने लगी खुद को असुरक्षित। तो वहीं मौके पर मौजूद तमाम बच्चों की निकल पड़ी चीख। ठाणे के कल्याण रेलवे स्टेशन के पास एक लॉज में महिला का शव बरामद होने से मचा हड़कंप। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस। घटनास्थल का किया पंचनामा। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया सरकारी अस्पताल। आरोपी की तलाश जारी। भिवंडी के पड़गा गांव में एनआईए की टीम ने महाराष्ट्र एटीएस के साथ मिलकर चलाया स्पेशल ऑपरेशन। करीब 15 व्यक्तियों की हुई गिरफ्तारी, जिसमें मुख्य आरोपी साकिब नाचन भी शामिल। महाराष्ट्र आईएसआईएस मॉड्यूल के नेता के रूप में की गई थी साकिब नाचन की पहचान।
ऑपरेशन के दौरान एनआईए की टीम ने पड़गा के बोरीवली गांव, ठाणे शहर, पुणे, मीरा भाईंदर और अंधेरी में कार्गो हवाई अड्डा क्षेत्र के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी की छापेमारी। मौके पर से अधिकारियों ने बरामद किए 68 लाख रुपए कैश, 1 पिस्टल, 2 एयर गन, 10 मैगजीन और 8 तलवारें। इसके अलावा एनआईए ने जब्त किए हमास देश के तकरीबन 51 झंडे, 38 मोबाइल फोन और 2 लैपटॉप। महाराष्ट्र के कल्याण शहर में एक महिला ने अपने 61 साल के पति को पेंशन के पैसों के लिए आग के हवाले कर की उन्हें जान से मारने की कोशिश। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस का कहना है कि महिला ने 8 दिसंबर की रात अपने बेटी के दोनों दोस्तों को बुला लिया अपने घर। उन दोनों ने महिला के पति पर डाल दिया ज्वलनशील पदार्थ, जिसके बाद महिला ने लगा दी आग। FIR दर्ज कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। सोमवार की सुबह रिकॉर्ड तोड़ रही शेयर बाजार की शुरुआत 100 अंकों की तेजी के साथ ऑल टाइम हाई 69,925 के स्तर पर खुला सेंसेक्स, जबकि निफ्टी 50 ने आज 20,934 के स्तर से की दिन के कारोबार की शुरुआत। सेंसेक्स सुबह 9:28 के करीब 70,048 के सर्वोच्च शिखर पर था सेंसेक्स, जबकि 21,019 पर रहा निफ्टी। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और कारोबारी धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी जारी। झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तकरीबन 9 ठिकानों पर चल रही है छापेमारी। आईटी की इस रेड में अब तक 351 करोड़ रुपए से ज्यादा की मिली नकदी। इन सबके बीच धीरज साहू का एक पुराना ट्वीट हो रहा है वायरल। इसमें वे काले धन को लेकर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि लोग कहां से जमा कर लेते हैं इतना काला धन। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री होंगे विष्णुदेव साय। उन्हें भारतीय जनता पार्टी विधायक दल ने चुना अपना नेता। 13 दिसंबर को विष्णुदेव साय सीएम छत्तीसगढ़ के नए सीएम के रूप में ले सकते हैं शपथ। विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा के बाद भाजपा में काफी उत्साह का माहौल। रायपुर से लेकर सरगुजा तक भाजपा नेता और कार्यकर्ता मना रहे हैं जश्न। आदिवासी नेता और कार्यकर्ता भी काफी उत्साहित। भारतीय विदेश मंत्रालय ने रविवार को उस मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया है कि हरदीप सिंह निज्जर समेत खालिस्तानी आतंकवादियों को रास्ते से हटाने के लिए MEA ने नॉर्थ अमेरिका में अपने दूतावास को भेजा था एक गोपनीय मेमो। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने फर्जी रिपोर्ट के लिए की अमेरिकी मीडिया संस्थान की खिंचाई। बागची ने कहा कि यह रिपोर्ट भारत के खिलाफ दुष्प्रचार का है हिस्सा। अमेरिका द्वारा संघर्ष विराम के नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय प्रयास को वीटो करने के बाद इजराइल ने तेज कर दिए अपने हमले। इजराइल ने उत्तर समेत पूरे गाजा में शनिवार की रात और रविवार को जारी रखी भीषण लड़ाई। इजराइल के लिए उसके करीबी सहयोगी अमेरिका ने भेजी और अधिक युद्ध सामग्री। रुकने का नाम नहीं ले रही है इजराइल और हमास के बीच 2 महीने से चल रही जंग। हजारों कत्लेआम और खून खराबे के बावजूद न इजरायली सेना ने कदम पीछे हटाए और न ही हमास ने टेके अपने घुटने। दुनिया की चिंता बढ़ा रहा है गाजा पट्टी में चल रहा नरसंहार। कुछ दिन पहले WHO ने एक रिपोर्ट में कहा था कि हर 10 में से 9 गाजावासी को नहीं मिल पा रहा है भरपेट खाना। यह है बेहद चिंताजनक। नेतन्याहू ने हमास को आत्मसमर्पण करने का दिया आखिरी विकल्प, तो दूसरी तरफ हमास आतंकियों ने इजराइल से 2 टूक शब्दों में कहा कि वो अगर उनकी सभी शर्तें मान लेता है तो तभी वे इजराइल के बंधकों को करेंगे रिहा। हमास ने यह भी कहा कि यदि इजराइल ने शर्त नहीं मानी तो उसके एक बंधक नहीं बच पाएंगे जिंदा। गाजा पट्टी में नई तकनीकों के साथ हमास आतंकियों पर कहर बनकर टूट रहा है इजराइल। यूक्रेन की राजधानी कीव में हुआ बड़ा धमाका। यूक्रेन की राजधानी के मेयर ने सोमवार को कहा कि रूस ने कीव पर रात भर किया हवाई हमला। इस हमले में गिराए गए हथियारों के मलबे कई जिलों पर गिरे, जिसमें एक आवासीय इमारत को पहुंचा भारी नुकसान। शहर के 2 अन्य जिलों में भेजी गई आपातकालीन सेवाएं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को उनकी जयंती पर याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा की है तस्वीर। उन्होंने तस्वीर के साथ कैप्शन भी लिखे। अपने कैप्शन में पीएम मोदी ने प्रणब मुखर्जी के अंतर्दृष्टि और नेतृत्व को बताया अनमोल। साल 2012 में भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए थे प्रणब मुखर्जी। तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।